everybody, welcome to my channel. So today we are going to talk about economics answer writing tips. तो सी यार, मैं पूरे इसमें बहुत पॉइंटर्स से बात करूंगी, बट उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि यार आई एम नॉट अ टॉपर. मैं हमेशा से अपने एकेडमिक्स में वो बच्ची रही हूँ जो स्कूल एग्जाम्स में तो आई यूज टू स्कोर 75, 80 ऐसे मार्क्स. हाँ, बट जब बोर्ड एग्जाम्स आते थे तब मैंने ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज की थी. मैंने बहुत सारी चीजें नई नई ट्राई की थी अपने एग्जाम्स में, और मैंने मेहनत भी की थी यार. ये यू कांट से कि बस टिप्स एंड इससे तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो. नहीं, यू हैव टू स्टडी फॉर दैट एग्जाम्स ऑल्सो. तो फिर मैंने वो किया था एंड आई वॉज एबल टू स्कोर प्रिटी डिसेंट स्कोर. आई स्कोर्ड लाइक 87% इन माई 10th बोर्ड एग्जाम. और मैं इसीलिए ये टिप्स तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगी कि यार ये छोटी छोटी चीजें कर लो, इट हेल्प्स अ लॉट. ठीक है. सो द पॉइंट नंबर 1, रीड द क्वेश्चन पेपर. देखो, जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तुम अपने तरीके से मत पढ़ो, ढंग से एकदम शांति से देखो उस क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, वो चाहते क्या है कि तुम क्या लिखो. बहुत बार ऐसा होता है कि यू इंटरप्रेट द क्वेश्चन इन अ रॉन्ग वे और फिर तुम आंसर भी उस तरीके से देते हो. एंड देन तुम जब घर आते हो, यू रीड दैट क्वेश्चन, यू फील अरे यार ये तो ये पूछ रहा था. सो डोंट डू दैट. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, डिसाइड कि तुम सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हो या सेक्शन बी सॉल्व करने वाले हो. सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हो तो वो मैक्रो, सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट. ये तो मैक्रो में कैसे तुम बहुत क्रिस्प आंसर दोगे, बहुत छोटे आंसर्स दोगे, और इंडियन इकोनॉमिक्स में तुम बहुत ही लाइक थ्योरी लिखनी होती है. ठीक है. पॉइंट नंबर 3, इफ यू आर गोइंग विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखो पहले डिसाइड तुमने अगर कर लिया है, बट डिसाइड वो वाला सेक्शन करना जो बहुत स्ट्रांग हो तुम्हारा, दैट यू वुड बी एबल टू प्रेजेंट योर ओपिनियंस इन अ वेरी क्लियरेस्ट फॉर्म. ठीक है. उसमें तुम जो मर्जी मन में आए ऐसा नहीं लिखना, जो तुम यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हाँ यार आई एम एबल टू सॉल्व ये सेक्शन के क्वेश्चन एंड आई एम गोइंग टू गो अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है. तो वैसे कर लेना. अगर तुम मैक्रो से शुरुआत कर रहे हो तो मैक्रो में तुम्हें याद पता चलने के लिए कि यार आर यू राइटिंग द करेक्ट वे, सॉल्व द सैम्पल पेपर्स. बोर्ड के सैम्पल पेपर सॉल्व करना पिछले 1-2-3 साल के कर लेना, तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन कैसे आते हैं इसका आइडिया लग जाएगा मैक्रो में. दूसरी चीज तुम्हें पता चल जाएगी कि यार मैं जो आंसर लिख रहा हूं क्या वो बोर्ड के आंसर शीट से मैच कर रहा है. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि तुम बहुत चीजें लिख लेते हो, बहुत चीजें, एंड देन यू फील कि यार मार्क्स क्यों नहीं आए, तुम्हें जो लिखना चाहिए था तो वो तुमने नहीं लिखा था. तो देखो, और मैक्रो में ना तुम बहुत थियोरी मत लिखने जाना, बहुत क्रिस्प आंसर देना, जो पूछा है उतना ही बताना, और तुम्हें आराम से मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है. मैक्रो में तुम और एक चीज कर सकते हो. जिस लाइक क्वेश्चन में तुम्हें डायग्राम्स की नीड है, मेक डायग्राम्स. डायग्राम्स में उतनी ही चीजें लेबल करना जितना तुम्हें आता हो. ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हें पूरा डायग्राम आना चाहिए, बट अगर फिर भी तुम्हें उस टाइम पे याद ना आ रहा हो तो मेक श्योर कि तुम डायग्राम में करेक्ट लिखो. जो नहीं आ रहा है जरा छोड़ देना, या फिर जरा दिमाग पे जोर डालना कि याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट फिर भी उतना कर लेना. डायग्राम्स भी लाइक वर्क प्रिटी वेल. एंड फॉर्मूला शीट, मेक अ फॉर्मूला शीट. अगर तुम एग्जाम से 1-2 दिन पहले शांति से बैठ के एक फॉर्मूला शीट बनाओगे, इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन एग्जाम्स. क्या होता है कि आप न्यूमेरिकल देखते हो, आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी न्यूमेरिकल की, बट जब तुम न्यूमेरिकल देखते हो एंड यू फाइंड इट डिफिकल्ट एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर इट, एटलीस्ट राइट अ फॉर्मूला. ऐसा होना नहीं चाहिए कि तुम्हें न्यूमेरिकल आए ना, बोर्ड मीडियम लेवल के न्यूमेरिकल्स पूछता है, बट अगर आए ना तो फिर तुम्हें फॉर्मूला तो आना चाहिए. और अगर न्यूमेरिकल आ रहा हो और उस टाइम पे जो तुमने फॉर्मूला लर्न किया होगा, कि समझो तुमने इनकम मेथड का फॉर्मूला यूज किया, पर अगर कोई कंपोनेंट होगा वो उसमें नहीं होगा, पर अगर वो कंपोनेंट नहीं हुआ तो उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, तो वो भी तुम्हें, जैसे कि इनकम मेथड में देखो लास्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एम्प्लॉय, तो अगर वो नहीं होगा तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज. तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हाँ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तुम्हें नहीं आता हो तो ये 3 चीजें तुम्हें ढूंढनी है. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, तुम्हें आता होता है बट तुम्हें पता नहीं उसके कंपोनेंट्स क्या है और न्यूमेरिकल गलत हो जाता है और तुम ये छोटी छोटी मार्क्स नहीं छोड़ सकते. और अगर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, राइट द फॉर्मूला हाईलाइटेड, आधा मार्क्स तो मिल जाएगा तुम्हें.
कुछ नहीं, मतलब अगर 3-4 मार्क्स का हो तो उसमें से भी नहीं आया तो आधा मार्क्स आ जाएगा यार, ठीक है। देन इंडियन इकोनॉमिक्स। अब इंडियन इकोनॉमिक्स में बहुत सारी थ्योरी लिखनी होती है। मैंने देखा है, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं उन्हें इंडियन इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पसंद, सॉरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थ्योरी होती है। बट ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स को पर्सनली वो अच्छी लगती है, क्योंकि वी आर एबल टू रिलेट विद पॉल साइंस एंड ऑल, तो फिर हो जाता है, ठीक है। तो नाउ इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए कैसे जाना होता है, बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन है, 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन है, माइंड मैप्स बनाओ। लाइक गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स में देखो, गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव लिखे, ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4 5 ऐसे तुम सारे लिख दो एंड देन स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर पे, क्योंकि देखो यार, एग्जामिनर बहुत सारे पेपर चेक करता है और वो थक जाता होता है, ठीक है। और इतना इरिटेटिंग पेपर हाथ में आ गया, या फिर किसी और का पहले घटिया पेपर सॉल्व किया होगा, देखा होगा उन्होंने, सॉरी चेक किया होगा, तो फिर तुम्हारा पेपर अगर वो देख के उनको अच्छा लग रहा है कि हाँ यार बच्चे ने बहुत सॉर्टेड, बहुत अच्छा लिखा है, सो इट वर्क्स इन योर फेवर, तो मेक श्योर कि तुम माइंड मैप्स बनाओ, ठीक है। माइंड मैप्स हेल्प्स यू, और वो तुम्हें भी मदद करता है कि यार तुम्हें पता चल जाता है कि तुम स्ट्रक्चर कैसे करोगे आंसर को, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। रिमेंबर द डेट्स, क्योंकि यार बहुत बार क्या होता है कि तुम्हें डेट्स याद रखनी होती है, क्योंकि जैसे पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, वो कब हुई, क्या किसने वो की, तो ये सारी चीजें तुम्हें याद हो। एंड ऑल्सो राइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड हाईलाइट देम, कि हाँ यार मैम और सर की नजर में आए कि यार हाँ बच्चे ने ये लाइन लिखी है, बच्चे ने ये समझा है, ये सारी चीजें। हाँ, तो ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें कर लोगे ना, फिर भी योर पेपर प्रेजेंटेशन वुड बी वेरी गुड, आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन मार देना, माइंड मैप्स बनाना, फॉर्मूलाज हाईलाइट करना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइट करना, एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। और एग्जामिनर, हाँ, मैंने हमेशा बोला है कि सेक्शन जो तुम कॉन्फिडेंट हो उससे शुरू करना, क्योंकि क्या होता है ना, अगर तुम बहुत अच्छा लिखना शुरू कर देते हो एग्जाम को लगता है कि हाँ यार आता है आता है आता है आता है आता है, एंड फिर अगर तुम कहीं पे गलती भी कर लेते हो ना, तो फिर वो बोलते हैं ठीक है यार बच्चे को आता है बट उसने जरा सा गलत कर लिया, और फिर भी वो मार्क्स दे देता है। सो डू दैट एंड इट डेफिनेटली वर्क्स इन योर फेवर इफ यू राइट इट इन अ वेरी प्रॉपर वे, और जो मैंने तुम्हें बोला है, एंड यही तुम कर लोगे, बहुत अच्छा आंसर राइटिंग तुम्हारी हो जाएगी। सो वेल, दिस वॉज द वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट।